तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इज़राइल के संबंधों पे। अगर हमें ईरान और इज़राइल के संघर्ष को समझना है तो उसके इतिहास, राजनीति और सैन्य ताकत का विश्लेषण करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो रेपस्वैग टॉक शो। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इज़राइल के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तो इस विषय पर बात करने से पहले हमें ईरान और इज़राइल का संघर्ष समझना पड़ेगा, उसका इतिहास जानना पड़ेगा, राजनीति और सैन्य ताकत का विश्लेषण करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईरान इज़राइल राजनीति और उसकी सैन्य ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण। यह संघर्ष न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरे विश्व की स्थिरता को प्रभावित करता है। आज के एपिसोड में हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक उलझनों और दोनों देशों के सैन्य क्षमताओं पर गहरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले हम ईरान और इज़राइल के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं। 1948 में इज़राइल की स्थापना के समय ईरान उन गिने चुने देशों में से था जिन्होंने इज़राइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। लेकिन 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। आयतुल्लाह खुमैनी कि इस्लामिक सरकार ने इज़राइल के खिलाफ सख्त रूप अपनाया और इसे इस्लाम के दुश्मन और शैतान की सरकार कहना शुरू कर दिया। इसके बाद ईरान ने फिलीपीन की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन शुरू किया। उसने ऐसे संगठनों की मदद की जो इज़राइल के अस्तित्व का विरोध करते हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास। युद्ध और कूटनीतिक टकराव। ईरान और इज़राइल के बीच कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वे दशकों से एक प्रॉक्सी युद्ध में उलझे हुए हैं। ईरान का समर्थन लेबनान, गाजा, सीरिया जैसे देशों और संगठनों को मिलता है। वहीं इज़राइल का ध्यान इन क्षेत्रों में ईरानी प्रभाव को कमजोर करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए इज़राइल ने पिछले कुछ सालों में सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर कई हवाई हमले किए। मध्य पूर्व में यह संघर्ष एक तरह से शीत युद्ध की तरह है, जहां दोनों देश अपने संसाधनों और ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ईरान और इज़राइल की सेनाओं की ताकत, उनकी रणनीतियों की। सैनिक और संरचना। ईरान के पास लगभग 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान की ताकत में शामिल है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, जो कि उसकी राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों का प्रमुख हिस्सा है। इज़राइल उत्तर पश्चिमी तकनीक पर निर्भर करता है। उसकी प्रमुख ताकत है आयरन डोम, F-35 सेल्फ फाइटर जेट और मजबूत साइबर क्षमता है। दूसरी ओर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन पर निर्भर करता है, लेकिन उसके हथियार अपेक्षाकृत पुराने हैं क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना है, हालांकि वह इसे आधारिक रूप पर स्वीकार नहीं करता है। ईरान ने हमेशा परमाणु हथियार बनाने से इनकार किया है, लेकिन कई देशों को संदेह है कि उसका कार्यक्रम सैन्य उद्देश्य के लिए हो सकता है। यहाँ एक और बड़ा अंतर है दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। इज़राइल के मजबूत साथी अमेरिका और पश्चिमी देश, वहीं ईरान का समर्थन रूस और चीन करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से वह कई मामलों में अलग थलग है। हाल के समय में ईरान ने अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति बढ़ाई है और इज़राइल ने अब्राहिम समझौते के माध्यम से अपने पड़ोसी अरब देशों के साथ मजबूत संबंध किए हैं। फिर भी इन क्षेत्रों में स्थायी शांति की संभावना बहुत कम लगती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दोनों देश की विचारधारा और हित टकराते रहेंगे तब तक संघर्ष बना रहेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड ईरान और इजराइल के जटिल रिश्तों और उनकी सैन्य ताकत पर एक गहन विश्लेषण। क्या आपको लगता है कि कूटनीति इस संघर्ष को हल कर सकती है या यह टकराव भविष्य में और बड़ा रूप लेगा? हमें आपकी राय जरूर बताएं।